स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमने एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये पढ़ ली है, साथ ही साथ कंबशन प्रोसेस भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम एल्कोहल को अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके साथ क्या होगा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद सोडियम। जब हम किसी एल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे क्या होगा। तो आप ये देखोगे कि मान लिया कि हमारे पास एल्कोहल है, इस बीकर के अंदर ये एल्कोहल है और इसके अंदर जब हम सोडियम का एक टुकड़ा डाल देते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे एकदम से ब्रिस्क एफरवेंस प्रोड्यूस होंगे, यानी कि यहाँ पे बबल्स प्रोड्यूस होंगे। और ये क्यों प्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। अब इस हाइड्रोजन गैस का पता कैसे कर सकते हैं। आप कोई भी बर्निंग कैंडल या फिर सिगरेट यहाँ पे लेके आओ तो वहाँ पे क्या होगा, पॉप साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इतना कंफर्म हो गया कि जब अल्कोहल के अंदर सोडियम हम मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब आप खुद देखो कि हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज होनी चाहिए। ये जो हमारे पास ये H है, देखो सारा हम पहले देखते हैं रिएक्शन क्या कहती है कि जब सोडियम को हम किसी एल्कोहल के साथ डालते हैं तो क्या होगा, ये सोडियम जो है रिप्लेस हो जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। सोडियम मेटल है, उसको किसी अल्कोहल में डाल दिया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, वो हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या आ जाता है, सोडियम इथोक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। यहाँ के भी आप देखोगे सोप के फॉर्मेशन में भी आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इतनी बात। फिर आता है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या कहता है कि एल्कोहल है ना, एल्कोहल कौन सा एल्कोहल लिया गया है, इथेनॉल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब एल्कोहल को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, साइड में कहीं पे भी नोट्स बना के लिख लो कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या होता है, वाटर को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वाटर, इसका काम है पानी बाहर निकालना। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये अल्कोहल है हमारे पास, इस अल्कोहल से अगर पानी की अमाउंट बाहर निकालनी है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से पानी निकालना चाहती तो एक तो OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और एक ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है CH2, लेकिन क्या होता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की वजह से वैलेंसी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। तो यानी कि हम शुरुआत कहाँ से लेके चले थे, एल्कोहल से, और क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर से ब्रोमीन पास करवा देते हैं तो जो ब्रोमीन है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड। हम एथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल के साथ। ये सारी अल्कोहल की है, अभी तक ये थर्ड है अल्कोहल की रिएक्शन, पहली सोडियम के साथ, उसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और अब आती है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। देखो अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि H2SO4 का काम क्या है, पानी को रिमूव करना। अब थोड़ा सा इसको हम साफ तरीके से लिख के देखते हैं। तो RCOH ग्रुप हम लेके चले, प्लस में हमने क्या मिक्स किया है, RCOOH। मैंने उल्टा क्यों लिखा है आपको समझाने के लिए, इसको लिखा गया है किसमें, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हमें रिएक्ट करवाना है। तो आप देखोगे इसका काम क्या था, पानी को रिमूव करवाना। अब पानी कैसे रिमूव होगा, एक के कंपाउंड से हमें हाइड्रोजन मिल जाए और एक से हमें OH मिल जाए। तो आप देखोगे यहाँ से तो हमारा OH निकल जाता है और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन एटम निकल जाता है। तो आप देखोगे इसको कंबाइन करोगे तो हमारे पास क्या फॉर्म निकल के आती है, तो हमारे पास क्या फॉर्म निकल कर आती है, ध्यान से देखोगे तो RCOOCR, यही तो हमारे पास निकल के आती है ना फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या एग्जाम्पल देखो लिया गया है, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो मैंने बड़ी चेन ले ली थी। देखो यहाँ पे क्या है, जब ROH रिएक्ट करता है ना RCOH के साथ, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, R की जगह कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है। ये हमारे पास मान लिया कि इथाइल है, चलो लिख के देख लेते हैं। हमने सबसे पहले ले लिया है यहाँ पे क्या, ये मिथेनॉल, प्लस में हम क्या ले लेते हैं, इथेनॉल। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा CH3COO3।
H। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से रिमूव करवा दो। रिमूव जैसे ही होगा तो हम ये देखते हैं कि रिमूव होने के बाद ये जो है ये तो बाहर चला गया, और रिएक्शन में हमारे पास क्या बच गया, CH3 COO CH3। ठीक है, अब आइए समझ में, ये क्या बन जाता है, ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, बहुत ही स्वीट स्मेलिंग, जो परफ्यूम्स वगैरह की फॉर्मेशन में भी काम आता है। ये बहुत ही मीठी स्मेल वाला एक कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हो जाता है। उसके बाद आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसे स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो ईस्टर है वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है। मेनली हम बेस लेके चलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास ईस्टर है। ईस्टर को जैसे ही हमने रिएक्ट करवाया है NaOH के साथ, तो यहाँ पे दो कंपाउंड फॉर्म होने वाले हैं। एक हमारे पास एल्कोहल बनेगा और एक हमारे पास सोडियम एसीटेट फॉर्म होने वाला है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से इस तरह से ब्रेक हो जाता है, इस तरह से ब्रेक हो जाता है। एक को तो हमारे पास Na मिल जाता है और एक को OH ग्रुप यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से सोडियम एसीटेट की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं, ये जब ये अल्कोहल है ना, सॉरी, जब ये बेस कास्टिक सोडा जो है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये हमारे पास सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन करता है, साथ में वाटर यहाँ पे रिलीज हो जाता है। उसके बाद देखते हैं रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड द हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखते हैं, ये पहला कार्बोनेट है, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वही सेम रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। एक ये और दो हमारे पास, ये दोनों के अंदर सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है ना, वो तीनों के अंदर सेम होगा, बस जो इनके बाय प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, इनको आप अपनी नोटबुक में बिल्कुल अच्छे तरीके से हाईलाइट करके लिख लीजिए। फिर आता है लास्ट टॉपिक, सोप्स एंड डिटर्जेंट। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। सोप्स क्या होते हैं, सोप होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन। जैसे कि अगर मैं सोप का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो R कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, फिर COONA, इसे आप लिख सकते हो रकोना। अगर लर्न करना है तो ये क्या होते हैं, सोप्स का फॉर्मूला रकोना। R बहुत ही लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, जिसमें 15 से 17 तक के कार्बन की चेन जो वहां पे प्रेजेंट होगी। अब आप देखोगे इसके पास दो पार्ट है, देखिए किस तरह से, जो ये चेन है RCOO नेगेटिव Na+, यानी कि एक हमारे पास एनायन है और एक हमारे पास कटायन होता है। ठीक है, जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो वो आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। आइए देखते हैं इसका क्लीनिंग एक्शन। ये आपको बिल्कुल कह सकते हैं कि रटना है, मतलब समझ के, जो भी आप समझ सको कि इसको तो बिल्कुल पक्की तरह से आपको याद करके जाना है। क्लीनिंग एक्शन, जितने भी ऑयल पार्टिकल, मान लिया कि हमारे कपड़ों के ऊपर ऑयल पार्टिकल लग चुके हैं, जैसे हमारी स्वेटिंग की वजह से या कोई और खाना गिरने की वजह से उसके ऊपर दाग रह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको पानी के अंदर भिगोते हैं। उसके ऊपर क्या है, सोप के मॉलिक्यूल अटैच हो जाती है। देखो, मोस्ट ऑफ द डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। हमें पता है कि ऑयल डिजोल्व नहीं हो सकता वाटर में, क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस वहां पे होता है, वो फ्लोट करना शुरू हो जाता है ऑयल के ऊपर। सोप मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं मिसल्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसल्स क्या होते हैं, मिसल्स इस टाइप की जो हमारे पास फॉर्मेशन है ये कहलाती है मिसल फॉर्मेशन। सोप जो है मिसल की फॉर्म में एक सेंटर बना लेते हैं, और 3D में अगर हम देखेंगे फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे दो इसके पार्ट रहने वाले हैं, आइए हम बताते हैं किस तरह से। एक पार्ट तो हमारा हाइड्रोफिलिक होगा और एक पार्ट हमारा हाइड्रोफोबिक होता है। देखिए, इसको थोड़ा सा जूम करके मैं यहाँ पे लगा के चलती हूँ। ये वाला जो पार्ट होगा इस लॉन्ग चेन के अंदर, ये आप देख पा रहे हो, इस लॉन्ग चेन के अंदर ये वाला पार्ट जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक का मतलब होता है डर, जो पानी से दूर रहता है, और ये वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक रहता है, यानी कि जो पानी के पास रहेगा। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, वो ऑयल को अपने चारों ओर से घेर लेता है, वही हाइड्रोफिलिक जो है वो इस ऑयल से अवे रहता है और वाटर के पास रहता है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक आपको याद रखना है जब आप मिक्सचर फॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन वहां पे दोगे। और ये डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बताते हैं कि कई बार हमारे घरों के अंदर क्या होता है कि ऐसा पानी आता है जिसके अंदर साबुन से झाग नहीं बन पाते हैं, या फिर अगर आप
नहाते भी हो ना तो जो गंदगी है वो नहीं उतर पाती, क्योंकि पानी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के कुछ सॉल्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसको सोप जो है वो ब्रेक नहीं कर सकता है। इसकी वजह से कोई भी डस्ट पार्टिकल जो है वो उससे रिमूव नहीं हो पाता है। इसलिए क्या किया जाता है, उनके अंदर हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। अब डिटर्जेंट क्या करता है कि वो वहां से डिस्प्लेस कर देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम को, और वहां पे फिर मिसल फॉर्मेशन हो जाती है, फ्रोथ की फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ पे। और डिटर्जेंट जो है जनरली क्या होते हैं, अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट होते हैं लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन के। उनके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। उनके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है RSO3Na। ये जो है लॉन्ग चेन होती है डिटर्जेंट की, जिसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं और सल्फेट और सोडियम के हमारे पास आयंस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जो चार्ज एंड है कंपाउंड का वो फॉर्म नहीं करता इनसोल्यूबल पार्टिकल प्रेसिपिटेट हार्ड वाटर के साथ, इसलिए वो हार्ड वाटर के अंदर क्या रहते हैं, इफेक्टिव रहते हैं। तो डिटर्जेंट का हम यूज कर सकते हैं, बट इसके नुकसान भी है कि डिटर्जेंट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसकी वजह से पानी जो है वो खराब होता जा रहा है। आप गंगा की पिक्चर देखना गूगल के ऊपर, फ्रोथ फॉर्मेशन की वजह से वहां पे ऐसा लगता है मानो कि स्नोफॉल वहां पे आ चुकी है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, डिटर्जेंट के यूज की वजह से वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। इसके बाद आता है वाई डिटर्जेंट एक बेटर क्लीनिंग। वो अभी आपने एक्सप्लेन कर ही दिया ना कि वो हार्ड वाटर के साथ जो है वो स्कम की फॉर्मेशन कर देती है, इस मतलब झाग बना देती है, लेकिन सोप ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन इसके नुकसान भी है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद हम कुछ एक टॉपिक और देखते हैं यहाँ पे। कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये देखिए। यहाँ पे आप देखोगे कि इथेनॉल जो है उसके बारे में क्या बताएंगे। इथेनॉल क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है, वाटर के अंदर ये सोल्यूबल है, दारू वही अल्कोहल सुना होगा, पानी के अंदर तो डिसोल्यूबल है। कॉमनली इसे अल्कोहल कहते हैं, और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये गुड सॉल्वेंट है, इसके अंदर और भी चीजें मिक्स हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे टॉनिक वगैरह, जैसे अगर आप देखोगे ना कफ की सिरप आपने देखी होगी, उसके अंदर भी अल्कोहल प्रेजेंट होता है। देखो मेडिसिन पर्पज के लिए भी, अब खांसी जुकाम होता है तो बड़े बड़े जो बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे घरों में कहते हैं ना, एक ढक्कन पी ले सब कुछ ठीक हो जाएगा, जुकाम और खांसी तेरे दूर भागेंगे। ठीक है, तो ऐसा टॉनिक भी यूज होता है, वो टॉनिक फेस टॉनिक के लिए कफ सिरप के अंदर। ठीक है, इसको ऑब्टेन किया जा सकता है शुगर केन जूस से। वो फर्मेंटेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा एक क्लास के अंदर, जिसमें यीस्ट से कन्वर्ट किया जाता है शुगर को, जो अल्कोहल प्रोड्यूस कर देता है। वहाँ पे अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद आता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं, और 5 से 8% सोल्यूशन एसिटिक एसिड को अगर वाटर में मिला दिया जाए तो ये विनेगर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रशियन रीजन फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड है, यानी कि एसिड बेस वाले चैप्टर में यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की एक लिस्ट आपको बनानी है, तो उसके लिए आप याद रख सकते हो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो वीक एसिड होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक और टॉपिक है हमारे पास, जिसे कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। अब देखो फैक्ट्रीज के अंदर जब भी सोप फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे अल्कोहल जो है एज ए प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वहाँ पे रिलीज होता है, बट उसका यूज ना किया जा सके उस अल्कोहल का, तो उसके लिए उसकी जो क्वालिटी है उसको डाउन कर दिया जाता है। तो उसके लिए हम उसके अंदर अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स डाल सकते हैं, जैसे कि मिथिनॉल वगैरह हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, वो डाल के हम उसको ऐसा बना देंगे कि अब वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो उसका कहीं पे भी यूज नहीं किया जा सकता है। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल जो है लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड नहीं होता है, क्योंकि लीवर के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, साथ ही साथ में ब्रेन को डैमेज करता है। उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, नर्व सिस्टम भी स्लो हो जाता है, और इसलिए इसको स्टॉप करने के लिए मिस यूज कर अल्कोहल का, उसके लिए क्या बनाया जाता है, उसके अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस जैसे मेथिनॉल और पायराइडिन या फिर CuSO4 जो है उसके अंदर डाला जाता है, और इसी प्रोसेस को हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं एक स्पेशल वीडियो इस चैप्टर की लेके आने वाली हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस की, जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और IPSC नेम आपसे करवाए जाएंगे, असेशन रिवीजन होंगे, और जितने भी PYQs पूछे गए हैं मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो के अंदर वो सारे के सारे आ जाए। तब तक के लिए आप ये चारों के चारों पार्ट हमारे हीरो के देख लेना, ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होते रहे। और भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो एनी टाइम। आप
जो है मुझसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।